वंदितो प्रथमतुला वंदितो कृपाल प्रथमतुला वंदितो गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। निर्गुणं निर्मलं शान्तं जङ्गमं स्थिरमेव च व्याप्तं येन जगत्सर्वं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। दोनों हालात में बड़ा मस्त रहा। और आज तो मेरे गुरु की मुझ पर बहुत बड़ी कृपा है। जिसके बाद में कोई दूसरे सहारे की जरूरत नहीं। और ये दोनों आ जाए कोई नुकसान नहीं। स्लाइस जो खाए हैं ना वहाँ उनके यहाँ पर सुविधानिता के यहाँ तो खाली चाय मैंने कॉफ़ी दी और 2 बिस्किट। उसके बाद में इनके क्या वो स्लाइस ले लिया। आप आ जाओ इधर। और ये तो लिटिल मैन मंगलम भगवान विष्णु मंगलम मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय छोटी उसमें एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि।
जिसकी दीक्षा आज के दिन हुई थी। हाँ? सभी महापुरुषों दया करना। निजानां योगं जपं तो हम सदा सर्वदा जराजन सेवा प्रभु का ही। हे प्रभु, मुझे तो ये भी मालूम नहीं कि नमन कैसे किया। मैंने सभी कुछ तो दिया है। अनंत हरि कृपा अनंता को जाने बिन कृपा भगवंता हरि अनंत हरि अनंत हरि कृपा अनंता को जाने बिन कृपा भगवंता हरि अनंत हरि कृपा मेरा रट लागे हरि कृपा मेरा रट लागे तुलसीदास मैं बड़ भागे हरि कृपा मेरा रट लागे तुलसीदास मैं बड़ भागे आन मिले जब आन मिले जब आन मिले जो श्री हनुमंता हरि अनंत हरि अनंत हरि अनंत हरि अनंत हरि अनंत हरि कृपा अनंता को जाने बिन कृपा भगवंता हरि अनंत हरि हरि अनंत हरि अनंत हरि अनंत हरि अनंत हरि
हरि अनंत हरि अनंत हरि अनंत हरि कृपा अनंत हरि अनंत हरि कृपा अनंत हो जाने दिन कृपा भगवंत हरि अनंत। राम, भगवान की कृपा के बगैर उसकी कृपा को भी नहीं समझा जा सकता। क्योंकि उसकी कृपा तो हर क्षण बरसती रहती है। उसकी कृपा जब होती है, विशेष कृपा, तो फिर उसकी छींटे जो हैं जब जिस्म पर पड़ते हैं, जैसे आत्मा पे पड़ते हैं, तो फिर जीव उसको जो है महसूस करने लग जाता है। वरना तो मदान हुआ जगत के अंदर विचरण करता रहता है, उसकी कृपा का मूल्य समझ नहीं पाता। और जब उसकी कृपा वास्तव में उसकी कृपा होती है, तब पता लगता है कि उसकी कृपा क्या है। और फिर तो उसके अंदर वो हर वक्त डूबा रहता है, गोते खाता रहता है। अगर उसकी कृपा, उसका प्रेम अगर छिपाना है, तो मैं तो समझता हूँ एक छोटे से बालक के जैसा बन जाना चाहिए। बालक बने बगैर, शिशु बने बगैर, तो उसकी जो कृपा है, उसका जो वात्सल्य, उसका जो स्नेह है, उससे अनुभव नहीं किया जा सकता। बुद्धि तो बीच बीच में आकर के बहुत बड़ा दखल डालती, बहुत दखल देती, और उसकी दखल ही ऐसी है कि जो कृपा को जो है महसूस नहीं करने देती, अनुभव नहीं करने देती। मैंने देखा बाहर से जब भी मैं थका हुआ, कुछ परेशान होकर के जब लौटता था, और माँ की गोद में जैसे मैंने सिर दिया, सब कुछ भूल गया। तो ये तो जननी थी, इस शरीर की जन्मदाता थी। काश अगर उस जगत जननी की गोद में हमें एक बार आश्रय मिल जाए, उसका तो अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता कि वो कितना सुखद होगा। और वह भगवान की कृपा के बगैर संभव ही नहीं। गुरु भी भगवान की कृपा से ही मिलते हैं। सारा जीवन खो देने के बाद भी आदमी को अगर ये अकल आ जाए, तो भी सौदा महंगा नहीं है। सौदा तो किसी की वो संभल दिया है। मेरे फिसलते हुए कदम जो हैं, उन्हें ब्रेक दिया है। अगर गिर भी गया हूँ तो आकर के फिर संभाल लिया। कैसे भूल सकता हूँ उनका एहसान सबको। सब चीज़ें तो अपनी कृपा से ही शुरू होती हैं हमारी। सही बात तो ये उसी की कृपा से मिला। गुरु जी मिलने, गुरु हाँ, कृपा, उससे हमारी कृपा होगी तभी शुरू होंगे। ये सही बात है। उसकी कृपा के बगैर कुछ भी प्राप्त नहीं। वही गुरु, वही शिष्य, सभी कुछ तो वही है। एक सद शिष्य बनने के अंदर पता नहीं कितने जन्म लग जाते हैं। उसकी कृपा की एक बूंद अगर आदमी के ऊपर पड़ जाए
तो उसका जीवन सफल होगा। अच्छा है कुछ नहीं पढ़ा, नहीं तो उसे भी वाश करने में पता नहीं फिर कितने जन्म निकल जाते। हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि जब तक शास्त्र की भी कृपा नहीं होगी तब तक उसका अर्थ जो है वो भी व्यक्ति स्वार्थपूर्ण निकलता चला जाएगा। इसलिए सबसे पहले शास्त्र पढ़ने से पहले उस शास्त्र के रचयिता उसके प्रति श्रद्धा का भाव मन में आना चाहिए कि जिसने उस शास्त्र की, उस ग्रंथ की रचना की है, उस रचनाकार को पहले नमन करके पहले उसका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए और फिर अपने अंदर वो निष्ठा, वो विश्वास उस शास्त्र के प्रति मन में लाना चाहिए कि इसके अंदर लिखा गया एक एक अक्षर सत्य पर आधारित है। क्योंकि जब तक वो विश्वास नहीं होगा, रचयिता के प्रति जब तक वो श्रद्धा का भाव नहीं होगा, तब तक उस समझ में भी नहीं आएगा। और ये चीज़ें होना बड़ा ही मुश्किल है क्योंकि आदमी पूर्वाग्रहों से इतना ज़्यादा ग्रसित होता है कि वो पढ़ने से पहले राइटर के प्रति उसके मन में नहीं जाने कैसे कैसे भाव हो जाते हैं। फिर वो शंका अपने मन में लेकर के उसको चलता है, बाद में तो पढ़ना शुरू करता है। और जब ऐसी स्थिति होगी तो सीखेगा क्या, उसको समझेगा क्या, जो भी अर्थ निकालता जाएगा वो उसके अपने स्वार्थपूर्ण बुद्धि से निकलेगा। तो एक अस्वस्थ चित्त, एक अस्वस्थ बुद्धि कैसे स्वस्थ निर्णय ले सकती है, कैसे स्वस्थ उसमें से जो है उसके अर्थ निकाल सकती है। पहले ही करना था। अच्छा अच्छा। तो वे खजूरिया के आना था। अच्छा। तो मैंने कहा मैं पहले ही हाजिरी दे दूँ जाके। पहुँच जाइए। प्रणाम गुरुदेव। उस फूल से कहीं ज्यादा कीमती है। उसमें तो आडंबर था, इसमें कोई शो नहीं था। You took us by surprise. मैंने से कहा about to leave. आपने तो सरप्राइज करनी थी। नहीं ये तो हुआ कि आपने फोन कर दिया, वरना मैं निकल गया था। मैं कोई 10 साढ़े 10 निकलता हूँ नॉर्मल राउंड पर। यहाँ आए बगैर मेरी विजिट अधूरी थी, इसलिए लास्ट डे जाने के टाइम पर भी मिल के जाता। मैं भी चाहती थी कि नहीं, मेरी शरीर ठीक नहीं है। मीठा जूस नहीं, वो और भी गड़बड़ी करेगा। तो इतनी सी चाय बना के पिला दे मुझे। मैं तो फिर खाऊंगा कुछ भी नहीं। नीता जी के ब्रदर इन लॉ हैं? नीता जी के ब्रदर इन लॉ। छोटी सी चलो बेटा फैमिली। अभी इनकी माता जी घर में है? नहीं, वो लोग खजूरिया के यहाँ अभी गए। हमको खजूरिया के यहाँ जाना था ना, हमने टाइम ऐसा ही निश्चित करके रखा कि अब लास्ट डे खजूरिया का, तो अभी उनके यहाँ जाएंगे। बेचारे अभी किसी के यहाँ जाना था सेटिंग
उन लोगों के जाके 5, बहुत कृपा आपकी, बहुत कृपा, क्योंकि फिर शाम के भीड़ भड़के में बहुत कृपा। तसल्ली भी नहीं रहती। एक्चुअली हमारा था प्रोग्राम, हमारा ये था कि आप कोई 7:30-8 आएंगे। आपका बिल्कुल सही था वो थोड़ा सा सोचना। गर्म कर लेंगे, ले थोड़ा सा गर्म करके 1-2 पीस। एक बात है, मैं फिर कुछ भी नहीं खा, वहाँ भी कुछ नहीं, वहाँ कुछ भी नहीं ले पाऊंगा। मैं इन सब में से कुछ ले लेता हूँ बस। है कर लेंगे इसको थोड़ा सा। मुझे वो हैवी हो जाता है सर। आराम। आगे ये हो गया टिकट का? अच्छा तो मिल गई। आप किसी भी गाड़ी से हो जाए बेटा, लेकिन ये है कि लोअर बर्थ का ट्राई करें। ओ हाँ लोअर बर्थ से हो जाए ना, क्योंकि ये 2 लेडीज तरह और 860 लेना है। ले बेटा। आप बीच में एक है शोरूम होगा और दूसरी होगा और एक कमर बॉल। कमर बॉल 860 2 फीमेल और 1 जेंट्स। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीका। ठीक है ना? अच्छा ऐसा है कि आप जब टिकट देने आओगे ना, उससे पहले आप इस नंबर पे फोन कर देना, मैं ये नंबर नोट कर दूँ, फिर हम घर पहुंच जाएंगे। आ गया ना आपके पास? हाँ 94191899। थैंक यू। कितने बजे पहुंच गए थे आप लोग? 10:30। देखा सब घूमकर है ना। एक अलग दुनिया है यहाँ। हर घर में एक देख ले, अपनी पूरी रियासत जो है तो सौंप के जाने वाला हूँ कुछ दिन बाद। बढ़ा सके तो बढ़ा लेना, घटा ना नहीं। क्यों कमल जी, ठीक बात है। क्यों रिटायरमेंट तो हर आदमी चाहता है, फिर मस्त चीज से अपने बैठे के आराम से होगा। जिसको मिलना होगा आ जाए करेगा, संभालने के लिए दोनों। जबरदस्त है। हे प्रभु तेरे सिवा जग में यहाँ कोई नहीं। ये बात कितनी सहज थी, ये बात कितनी सहज थी, क्यों समझ आई नहीं। हे प्रभु तेरे सिवा जो जगत अपना न था, अपना समझ बैठा उसे। जो जगत अपना न था, अपना समझ बैठा उसे। भूल कितनी थी बड़ी, ये भूल कितनी
थी बड़ी, पहले समझ आई नहीं। हे प्रभु तेरे सिवा। ठोकरें दर दर के खाकर अब समझ आई मुझे। ठोकरें दर दर के खाकर अब समझ आई मुझे। मैं ही तुझसे दूर था प्रभु, मैं ही तुझसे दूर था। तू तो अलग था ही नहीं, मैं ही तुझसे दूर था। तू तो अलग था ही नहीं। हे प्रभु तेरे सिवा। आता भी तो मैं किसे तरह तेरा जगत कुछ ऐसा था। आता भी तो मैं किस तरह तेरा जगत कुछ ऐसा था। एक बार जो उलझा यहाँ, एक बार जो उलझा यहाँ, फिर समझ आई नहीं। हे प्रभु तेरे सिवा। जग में यहाँ कोई नहीं, ये बात कितनी सहज थी, ये बात कितनी सहज थी। क्यों समझ आई नहीं। हे प्रभु तेरे सिवा। बहक जाता हूँ अमूमन देख कर दुनिया तेरी। बहक जाता हूँ अमूमन देख कर दुनिया तेरी। बहता चला जाता हूँ फिर, बहता चला जाता हूँ फिर। रहती अकल कुछ भी नहीं। हे प्रभु तेरे सिवा। हक तो सारे अब खो चुका, कैसे शरण आऊं तेरी। हक तो सारे खो चुका, कैसे शरण पाऊं तेरी। फिर भी मैं तेरा अपना हूँ, फिर भी मैं तेरा अपना हूँ। तेरे यहाँ कमी नहीं। हे प्रभु तेरे सिवा। मैं तो प्रभु नादान था, जैसा भी था तेरा तो था। मैं तो प्रभु नादान था, जैसा भी था तेरा तो था। मुझको भटकता
देख कर मुझको भटकता देख कर क्यों दया आई नहीं मुझको भटकता देख कर क्यों दया आई नहीं हे प्रभु तेरे सिवा जग में यहाँ कोई नहीं। ये बात कितनी सहज थी ये बात कितनी सहज थी तेरी क्यों समझ आई नहीं हे प्रभु तेरे सिवा हे प्रभु तेरे सिवा तेरे सिवा। गाते चलो मन गोविंद गोपाल 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 गाते चलो। दूर तो हम बने हुए हैं उससे, लेकिन ये कि गुरु की कृपा है कि एक एक कदम चलते हैं धीरे धीरे ही सही, विश्वास मन में है कि पहुंच जाएंगे। भगवान किसी कंटीली झाड़ियों के पीछे नहीं छुपा, कमी तो हम में है। श्री अरविंद ने भी एक जगह कहा है, ईश्वर अगोचर नहीं है। हमने कभी उसे पाने की इच्छा अपने मन में नहीं जगने दी या नहीं जगाई। अपने अंदर एक दफे इच्छा जागृत हो जाए तो शायद उससे ज़्यादा नज़दीक हमारे कोई भी नहीं। जगत के आकर्षण, दुनिया भर के प्रलोभन, दुनिया भर के रिश्ते प्याज के छिलकों की तरह हमने अपने ऊपर चढ़ा के रखे। न जाने कितने अलंकारों की लड़ियाँ, आभूषण हम अपने गले में डाल रखे। एक एक करके जब तक ये उतरेंगे नहीं, तब तक कैसे पता लगेगा कि वो कहाँ है। धीरे 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 सहजता से, सहज भाव से इनसे अलग होते चले जाइए। और ये सब कुछ स्वाभाविक रीति से होना चाहिए, बलात् नहीं, बलपूर्वक। क्योंकि कठोरता से बलपूर्वक अगर कुछ किया जाएगा तो सहज साधन तो कहला ही नहीं सकता। जिस प्रक्रिया में तन और मन
बंधन अनुभव करते हो, मेरी दृष्टि में वो सहज साधना नहीं कही जा सकती। लोग मन को दोष देते हैं, जबकि मैं समझता हूँ मन का कहीं भी दोष नहीं है। मन हमारे प्रत्येक कर्म का साक्षी है, लेकिन उसका उत्तरदायी नहीं है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है जो आप कुछ भी आप करते हैं, क्योंकि उसका एक स्वभाव है। आप जो भी कुछ करते हैं उससे कराते हैं अटैच होकर के, वो उन संस्कारों को ले लेता है और फिर उन्हीं के अंदर अपने घूमता फिरता रहता है। मन ने कभी उस चीज़ की कभी इच्छा नहीं की होगी, कल्पना भी नहीं की होगी, जिसका अनुभव उसको नहीं है। लेकिन एक बार अगर उसको जलेबी खाने का चस्का पड़ गया तो फिर तो वो ज़रूर हलवाई की दुकान पर जाएगा। इमरतियाँ अगर उसने एक दफ़ा चखली रमन के साथ जा कर के उसकी पहलवान की, तो बस फिर जो है वो आप ले जाए या नहीं ले जाए, वो अपने आप पहुंच जाएगा। तो उसमें मन बेचारा कहाँ दोषी है। हमने उसे इमरती का रस खिला दिया, इसलिए पहुंच जाता है बार बार, क्योंकि उसे बार बार पहुंचने के आदत तो पड़ी गई। इसी तरीके से जब हम बार बार उसे समझाएंगे कि देख भाई ये ज़्यादा खाने से गड़बड़ भी होती है इससे, तो फिर धीरे धीरे समझ जाएगा। बाकी मन से अच्छा साथी, मन से अच्छा दोस्त संसार में कोई नहीं। एक बार मन को अपना दोस्त बना लीजिए, अपना साथी बना लीजिए, फिर मन भी आपके साथ में ऐसे ही बातें करेगा जैसे हम लोग आपस में बातें करते हैं। और मन से बात करने में बड़ा मज़ा आता है। अब विषय तो उसके सामने वही होगा जिस विषय की आप उसको ट्रेनिंग देंगे। तो जो पहले आप रिकॉर्ड कर चुके हैं उसके साथ में उस तरफ ध्यान मत दीजिए। अब जो ज़रूरी है हमारे लिए उस सब्जेक्ट की उसे ट्रेनिंग देना चालू कर दीजिए। वो बड़ा सेंसिटिव है, बहुत इंटेलिजेंट है, बड़ी जल्दी समझ में आ जाती है उसको। एक अच्छा भावुक मन अगर उसे ईश्वर के चिंतन की तरफ मोड़ दिया जाए तो शायद मैं समझता हूँ हर साधक की यात्रा बड़ी सहज हो जाएगी। हम भी धीरे धीरे यही अपने एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। हमने देखा जटिलता में हमसे कुछ नहीं हो पाया, तो हमने भी मन को अपना दोस्त बना के रखा। यार देख, तू मुझे परेशान मत कर, मैं तुझे परेशान नहीं करता हूँ, दोनों मिल बांट के अपना काम करते रहते हैं। वही हमारा मन जो है वो तो हमारा बहुत अच्छा दोस्त बना है। हम उसकी बात समझ लेते हैं, वो हमारी बात समझ लेता है, दोनों में समझौता हो गया है। लेकिन कभी कभी उसको पुरानी खुराफातें जब याद आती हैं तो बड़ी तेज़ी से उछलना कूदना चालू करता है। उस वक्त हम भी कहते हैं यार क्या करता है, ज़्यादा ज़ोर से उछलेगा, गिर पड़ेगा, चोट लग जाएगी, मान जाता है। अभ्यास की बात है, असंभव नहीं है। धीरे धीरे आदत डालते चले जाइए, पड़ जाए। लेकिन साधक के लिए अपने संपर्क का जो दायरा है वो ज़रूर उसको छोटा करना पड़ेगा, क्योंकि जब भीड़ ज़्यादा होती है तो उसमें अनुकूल और प्रतिकूल यानी फेवरेबल अनफेवरेबल विचार वाले लोग जो हैं उनका पता नहीं लग पाता। ज़्यादातर लोग उस भीड़ में ऐसे होंगे जो आपकी टांग पकड़ करके आपको अपनी तरफ घसीट के ले जाने की कोशिश करें, और जो भले लोग हैं वो उत्तेजित नहीं होते।
इसलिए माहौल यानी संपर्क का हमारा दायरा जितना कम होगा उतनी गड़बड़ियाँ हमारे पास कम आएंगी। भले लोगों का सर्कल होगा, भली बातें करेंगे, भला आचरण होगा, भले संस्कार संचय होंगे। और अगर कोई मान लिया ऐसा आ जाता है और क्रिटिसिज्म शुरू कर देता है उल्टा सीधा, कोई बात नहीं, हम किसी वक्त उसे मना भी नहीं कर सकते। तो जब मना नहीं कर सकते तो उसके अंदर हमें विचार साइलेंट हो जाना चाहिए और अंदर अंदर अपना जाप शुरू कर देना चाहिए। उसे पता भी नहीं लगेगा, वो सोचेगा कि पार्टिसिपेट तो कर ही रहा है। और जबकि आप उससे टोटली डिस्कनेक्टेड होंगे अंदर से, उसकी बात सुनते रहिए। जब आप जाप की तरफ अपना ध्यान लगा देंगे तो उसकी बात कान के ऊपर से चली जाएगी इधर से उधर से। और कोई तरीका भी नहीं समाज में रह करके समाज को अपने मुखालिफ भी नहीं कर सकते, खिलाफ भी नहीं बना सकते। समाज में रहते हुए और समाज से दूर रहने के छोटे छोटे चुटकुले हैं। ये कौन सी थी? आपने कहा था ये मैंने पहली बार गाई थी, रेडियो पे गाई थी। हाँ, पूरी याद ही नहीं है तो उसका क्या क्या सुनाऊं? उस दिन आपने सुनी है? नहीं, मेरे ख्याल से उस दिन भी पूरी तो नहीं थी शायद वो, और होगी तो मुझे पता है। जिगर में दर्द पाया जा रहा है, मुझे शायद भुलाया जा रहा है। सितारे सिसकियां सी ले रहे हैं, किसी का दिल दुखाया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं। इलाही खैर मेरी हजरतों की नशेमंद फिर बनाया। लेकिन इससे पहले कुछ और भी थी लाइनें, वो मुझे याद है। आपने पूरी गा दी। क्या करेंगे लिख के इसमें। तो बहुत अच्छी है। और सहन शक्ति दो मुझे, ये दोनों ही भजन बड़े गजब के महाराज के लिखे हुए। आरती के उसमें भी है। हाँ, उसमें है ना दोनों। और ये भी बात ठीक है, हम लोगों की आलोचना करते करते अपनी जिंदगी बिता देंगे तो उनका जो ब्राइट पहलू है, उनके जो गुण है, उस तरफ तो हमारी नजर ही नहीं जाएगी। तो बुरी बात है। लेकिन अपना अपना रुझान है, किससे क्या कह सकते। सोच है, अपने को तो सुधार नहीं पाए और जगत को सुधारने का वो ठेका ले लें, कितनी गड़बड़ की बात। कोई भी महात्मा है, फकीर है, संत है, कभी भी उसको क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी समझ छोटी है और उसका स्वरूप बहुत विशाल है। लेकिन है क्या, आदत है। मैंने एक दफे एक ये आर्य समाज के अंदर एक आर्य वीर दल या सभी उन्होंने बनाया था। तो उसमें क्या एक सज्जन जो है अग्निवेश थे कि सूर्यवेश थे, इन दोनों में से एक कोई तो भी था। उनकी यंग एज की बात, मैं भी बराबर किसी उम्र का रहा हूँ शायद में, हो सकता है 2-4 साल मेरी उम्र बड़ी, ज़्यादा फर्क नहीं था। तो वो उनका एक जगह भाषण था और वो शायद पॉलिटिकल भाषण हो या कुछ भी, उनके चुनाव भी हो सकते थे या कुछ भी होगा। बहरहाल 1 घंटे का टाइम उनका था, उसमें 1 घंटा वो बोले हैं, उसमें 55 मिनट के करीब दो दूसरों को पूछते ही रहे। बाकी 5 मिनट जो बचे, उस 5 मिनट में कुछ कहने वाले थे कि घंटी बज गई।
मैंने उनसे जब वो लौट के आए, हमारे घर के सामने मतलब आर्य समाज मंदिर था, उसमें ठहरे हुए थे। ऐसे बोले कैसा रहा? मैंने कहा क्या बताऊँ कैसा रहा। 55 मिनट तो आप दूसरों को पूछने में आपने ख़त्म कर दिए, और 5 मिनट का जो टाइम बचा था उसमें घंटी बज गई। काश आप 55 मिनट अपने उद्देश्यों को वहाँ कहते रहते, अपना परिचय और अपनी बातों का जो है मतलब उल्लेख करते, तो शायद वो ज़्यादा फायदेमंद होता। क्योंकि घंटी तो बजनी थी और वो भी अपने वक्त पे बजनी थी। तो बोले बात तुमने बिल्कुल सही कही। मैंने बात सही है ये। आप जो लोग इतनी भीड़ थी वो आपसे गालियाँ सुनने आई थी, दूसरों के प्रति आलोचनात्मक जो है वो सारी बातें सुनने आई थी। आपने आपके पास कौन सा पिटारे में माल था वो तो आपने दिखाया ही नहीं। तो होता यही है, कहीं भी जाते हैं बजाय इसके कि वहाँ से कुछ अच्छा लेके आए, उन्हें देख कर के हमारी नज़र जो है उसे चूँकि दोष ढूंढने की आदत पड़ गई है, दोष ही ढूंढते हुए वो चले जाते हैं, वही लेकर के चले जाते हैं। क्या लाभ? अरे दोष तो हमारे में पहले से ही बहुत है, उसमें और इजाफा करने हम। उचित तो ये है कि हम पहली बात तो कहीं जाए नहीं, और अगर जाते भी हैं तो वहाँ से हमारा सोच पॉजिटिव हो, हमारी निगाह पॉजिटिव साइड में जाए, ताकि हम वहाँ से जो है पॉजिटिव ही सब कुछ लेके आए, हमें नेगेटिव वहाँ कुछ दिखाई नहीं दे। मैं तो कहता हूँ नेगेटिव वर्ड को डिक्शनरी से अपनी से निकाल देना चाहिए। और वही सबसे अच्छा है। जगत में अच्छाइयाँ इतनी बिखरी पड़ी हैं कि हम उनसे बीन करके लाना नहीं चाहते, बटोर के लाना नहीं चाहते। आदत हमारी जो है वो अवांछनीय बातों को इकट्ठा करने की पड़ गई, क्योंकि उनमें चमक ज़्यादा है। बुराई के ऊपर एक ऐसा मुलम्मा चढ़ा हुआ है जिसमें चमक बहुत ज़्यादा है, और वो हमें पहले ही क्षण के अंदर आकर्षित करती है और हम उसकी तरफ बढ़ चलते हैं, और बेचारी अच्छाई एक तरफ रह जाती है। तो संत कोई भी है, कुछ न कुछ तो जगत को दे ही रहा है। बहुत से लोग हैं जैसे आशाराम बापू को क्रिटिसाइज करने लगते, मैं कहता हूँ आपसे तो अच्छे हैं, कम से कम 10-10, 20-20 लाख आदमियों को राम का नाम तो दिलवाते हैं, ईश्वर का नाम तो लेने के लिए कहते हैं। ठीक है, उनकी दुकानदारी है तो उनके लिए, तुम्हारे लिए क्या है? तुम्हें जो माल पसंद नहीं आता मत लो, लेकिन कम से कम एक अच्छी आदत तो तुम्हें डाल रहे हैं कि भाई सुबह से लेकर शाम तक जब भी आपको वक्त मिले भगवान का नाम लीजिए, चिंतन कीजिए। मुरारी बाबू का भी ऐसे ही, डोंगरे महाराज का भी ऐसे ही था। जितने संत हैं आजकल, ये देखिए एक माँ आनंद मूर्ति है, क्या नाम है उनका, वो भी आती है, उनका प्रवचन बहुत अच्छे है, बहुत प्रभावशाली है। ऐसे वो सुधांशु महाराज हैं, बहुत अच्छा प्रभावशाली उनका। अभी 2-3 साल हो गए, 4 साल हो गए, मुझे शायद ध्यान नहीं। हम गया जी जब गए, आपकी माता जी मेरे साथ थी, मेरे छोटे भाई उसकी पत्नी भी साथ थी, 4 जने गए। तो यूपी में बनारस के पास एक साधक हैं पति पत्नी, जो जीतू भाई के साथ में आए थे मेरे पास। उनका भी आग्रह था, तो हमने कहा ठीक है। हम डॉक्टर साहब के यहाँ पहुँच गए, वहाँ रुके, और उसी दौरान वो हमको लेके गए, क्योंकि उनके घर में हमने देखा जगह जगह बड़े बड़े फोटो रखे हुए थे। मैंने कहा ये किनका? बोले महाराज यहाँ पर एक अड़गड़ानंद जी महाराज हैं। मैं कहाँ? एक दफ़े टीवी के ऊपर कोई महाराज का प्रवचन था, उनके नीचे नाम मैंने पढ़ा था, वो जो पढ़ने में आया था अड़ंगानंद जी महाराज, तो मैंने अड़गड़ानंद पहले कभी सुना ही नहीं था शब्द। तो अड़गड़ानंद जी महाराज
उनका आश्रम है पास में। मुझे ठीक है, दर्शन कर सकते हैं। मतलब हमारे पहले उनके पीए से किसी से अपॉइंटमेंट बुक करना। उन्हें पता लगा है महाराज कहाँ है, बोले बनारस गए हैं चेकअप के लिए और शाम को जो टाइम होता है उसको आ जाएंगे। तो डॉक्टर का क्योंकि परिचय था उनके आश्रम में, इसलिए वो टाइम की कोई बात नहीं हुई। हम लोग पहुँच गए शायद 3:30 बजे से 4:30 बजे तक, ऐसे कुछ 1 घंटा वो प्रवचन देते। हम गए, कई लोग थे, तो जब हम थोड़ा जल्दी पहुंच गए, वहाँ जाकर एक उनका भभूति का जो धोने की भभूति होती है उसका ढेर था। उसके पास उनका एक शिष्य ब्रह्मचारी बैठा हुआ था। हम गए वहाँ, जाकर हमने नमोनारायण किया, बैठ गए। बस वो जो है उतनी देर तक वो गीता की बात समझाता रहा, गीता में ऐसा है, गीता में ऐसा है, गीता में ऐसा है। टीवी में भी गीता का देते हैं। हाँ, मतलब मैंने बताया, हम सुनते रहे, सुनते उसको क्या, तो हमारे पल्ले क्या पढ़नी है, न हमने पढ़ी, न पल्ले पढ़े, न समझे उतनी। खैर, लेकिन जो भी था बहुत अच्छा था। और उसके बाद में जब वो महापुरुष आने वाले हुए तो पता लग गया कि हाँ, क्योंकि ताम झाम बिछने लग गया। ताम झाम जो बिछने लगा वहाँ, हम भी गए, जाकर के आराम से बैठ गए। ये सब लोग भी बैठ, महाराज आए, एक रिवॉल्विंग चेयर लगा दी गई उसको, तो वो बैठ गए। माइक उनके हाथ में दे दिया गया, जैसे आजकल वो हाँ कॉर्डलेस टाइप होता है, पता नहीं शायद कॉर्डलेस था या कॉर्ड थी, इसलिए तो मैं ध्यान नहीं दिया, बट इट वाज लाइक दैट। अब उन्हें जैसे उनकी, मैं बिल्कुल ऐसे ही जितनी दूर आप मेरे बैठे, इतनी दूर पे मैं बैठा था ठीक सामने। उन्हें व्यंग और विनोद दोनों ही कह सकता हूँ कि भाव में कहा, अरे भाई ये आज साधु महाराज तो कौन पकड़ लाया। तो डॉक्टर जो थे बोले मेरे साथ, अरे कहाँ से पकड़ लाया, चलो अच्छा हुआ। बोले महाराज महात्मा जी आप इधर आके इनमें बैठ जाइए। मतलब उन्होंने अपने बगल में कुछ साधुओं के लिए, ब्रह्मचारी जो उनके थे उनके लिए कटघरा सा बना रखा था, मतलब एक साइड में। अब मैंने कहा नहीं, यहाँ ज़्यादा फायदेमंद। अब उनके लिए दिमाग में जाके मेरा बोलना जो था, शायद उसने कहीं सोचने के लिए कुछ, यह बात ठीक है, यह बात ठीक है, 2-3 दफे कहा, यानी ये भी ठीक है। भाई मैंने तो मेरे हिसाब से मैं बैठा था, जाकर के कुछ लेना है तो संत के सामने जाके जमीन में बैठिए, अपने आप मिलेगा। और फिर मैंने इसके लिए भी नहीं, उसके अलावा जो ईगो का एक आक्रमण होता है, अहम का जो आक्रमण होता है, उससे बचने का भी एक तरीका मेरे पास यही था कि आराम से जाके उस जो आम आदमी बैठा है उसमें जाके मैं बैठ जाऊं, क्योंकि मैं भी तो आम आदमी हूँ। उसके बाद में उनका प्रवचन हमने सुना, उन्हें जाप पर या ध्यान पर, जप साधना पे बताया था शायद, कुछ तो भी तो याद नहीं, लेकिन हाँ आराम से मैं तो अपने आँख बंद करके मस्ती में था, तो बोलते रहे, मैं सुनता, सभी सुन रहे थे, मैं भी सुन रहा था। जैसे प्रवचन खत्म हुआ, उनका सामने उनके टेबल आ गए, उसमें यही प्रसाद के डिब्बे सब आ गए, और वो फिर लोगों की तरह मुखातिब रहे, और बाद में एकदम उठ के और चले गए। हम भी सभी लोग, उनका ब्रह्मचारी एकदम इमीडिएटली थोड़ी देर में आया, वो तो चले गए दूसरी साइड में। बोले महाराज आपने जलपान भी नहीं लिया, प्रसाद तो लेके शिरोधार लिया। मैं कह सकता हूँ, वैसे तो देखिए जिसका ब्रह्मचारी, जिसका शिष्य इतना समझदार होगा, स्वाभाविक बात है गुरु को देगा,
गुरु की दी हुई समझ के बगैर तो शिष्य ऐसा बन नहीं सकता। ये ठीक है, शिष्य का अपना भी गुण एक होता है, लेकिन फिर भी हम ये मान के चलते हैं, अपनी नज़र से ये सोचते हैं कि गुरु उसके अच्छे हैं, इसीलिए वो शिष्य अच्छा है। इसमें दिमाग पे जोर नहीं दिया, आराम से हम लोग सब वापस आए। तो क्या है, महात्माओं के यहाँ पर कभी भी जाया जाए, अपने अहम को तो बाहर रख के जाया जाए और उनके सामने जाके फर्श पे बैठा जाए, नीचे बैठा जाए। मैंने तो मेरे यहाँ पर देखा जाए, एक ये तरीका भी बना के रखा है, एक तरफ कुर्सियाँ लगी हुई हैं और सामने चटाइयाँ बिछी हुई हैं। जो बंदा आता है, आते जहाँ बैठ गया उसका परीक्षण हो जाता है, मैं बोलता नहीं। अपना अपना तरीका है। ऐसे ही है, जिस माहौल में जाइए, अगर किसी राजनेता के पास जाए तो राजनीति की बात कीजिए, किसी साधु के पास जाए तो साधु के विषय की बात कीजिए और उसमें उनसे कुछ ग्रहण करने का प्रयास करना चाहिए। मैं जब भी देवास में गया हूँ, बहुत कम गया हूँ, लेकिन जब भी गया हूँ, मैं कभी महाराज के पास में जो लोग घेरे बैठे रहते थे ना, मैं वहाँ कभी नहीं जाता था। घेरे रहते, मैं नीचे एक ओटला बना हुआ था चबूतरा, आराम से उसके ऊपर, आपने तो देखा ही तो, आराम से मैं वहाँ पे बैठता था। कभी दूसरी जगह, यानी बैठता ऐसी जगह था जहाँ से मेरी नज़र के सामने महाराज रहे और महाराज की नज़र इधर उधर से मुझ पर पड़ती रही और मुझे बहुत कुछ, जो भी कुछ प्राप्त होना था, मुझे उसी से मिल जाता था। मेरी निगाह एक बात पे रहते थे कि मेरे महाराज कैसे लोगों से बात करते हैं, कि मेरे महाराज जो है किस तरह से मूव करते हैं, हाउ ही मूव्स, हाउ ही बिहेव विद द पीपल्स। उनकी रहनी, उनकी सहनी, उनकी कहनी, ये सब क्या है, उसमें उसको देखने का मेरा प्रयास रहता था। और मैंने देखा है, एक उनकी हल्की सी मुस्कुराहट से आदमी का संतप्त हृदय, उसके बड़े से बड़े घाव, उसका दुख जो है दूर हो जाता है। वो दूर से बस देख लेते थे, एक निगाह, हमारा, हम संतुष्ट हो जाते थे, देख लिया हमारा। और मैं समझता हूँ उनके पास घेर कर जो उन्हें बैठे रहते थे, जो चिपटे हुए लोग, वो शायद ही उन्हें कुछ पाया हो या पाते हो, लेकिन मैं दूर रहकर भी मैंने महाराज से बहुत पाया और अनन्य कृपा है। और जो पाया है मैं बता नहीं सकता, उसी मस्ती में आज मेरा जीवन भी आराम से चलता रहता है। वो ऐसी अमूल्य निधि मुझे मिली है उनसे कि जिससे मूल्यवान संसार में कोई भी चीज़ नहीं। वो प्यार मुझे मिला है जिसके आगे संसार की सभी चीज़ें तुच्छ हैं। सन्यासी थे सब, गुरु बंधु वगैरह और महाराज थे। तो सब ऐसी बातें तो होती रहती हैं आपस में सब। तो मैंने एक ही बात उनसे, देखो भाई, आप लोग बड़े बड़े आश्रम और मेन लाइन पे बना के बैठे, मैं तो लूप लाइन में अलग पड़ा हुआ हूँ, मेरा मार्गदर्शन कौन करता है? आखिर कोई तो मेरा मार्गदर्शन करता होगा, जबकि हम दो के अलावा वहाँ और कोई भी नहीं रहता। तो मुझे महाराज की एक बात याद आती है कि महाराज ने इंदौर में एक प्रश्न में कहा, आप क्या करते हैं? आप सोचते हैं मुझे पता नहीं, न जाने कौन चुपके से मेरे कान के पास आकर के कह के चला जाता है, हमें सब पता लग जाता। और ये बात आज मैं समझता हूँ कि वाकई में ऐसा है, कि उन्हें सब कुछ पता हो जाता है। जितने भी शिष्य हैं उनके,
जहाँ जहाँ भी शिष्य हैं उनके, वो सभी से अटैच्ड है, दूर रहते हुए भी सबके बहुत करीब है, सब पर उनकी निगाह है, सब पर उनकी। प्रेजेंस देते हैं। कभी मैंने आज तक महसूस नहीं किया कि मेरे गुरु मुझसे दूर हैं, और ये उन्हीं की कृपा है कि इस प्रकार का भाव, इस प्रकार का फीलिंग हर वक्त मेरे साथ में रहता है, और मैं इस मस्ती में रहता हूँ ये, क्योंकि इससे ज़्यादा आनंददायक और कोई माहौल हो भी नहीं सकता। और उनकी कृपा से जो अब मेरा स्वभाव बनता जा रहा है या बन गया, मैं इसमें कोई भी तरमीम, कोई भी चेंज नहीं करना चाहता, क्योंकि बड़ी ठोकरें खाई हैं, जिंदगी भर बड़ा आहत हुआ हूँ। अब जाकर अगर उस पर मरहम लगी है, बड़ी ठंडक है। जिसका भौतिक स्वरूप तो पता नहीं क्या होगा, लेकिन अनुभव करने की चीज़ है कि गुरु क्या है। और इसे बहुत बड़ी कृपा है उनकी, बहुत बड़ी। हाँ जी, ऐसी राम जप राम जप बारे, 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 राम जप राम जप राम जप बारे, राम जप राम जप बारे, 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 राम जप राम जप 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 राम जप राम जप, 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 राम जप राम जप राम जप बारे, राम जप राम जप राम जप बारे, राम जप राम जप राम जप बारे, राम जप राम जप नाम जप राम जप, राम जप नाम जप राम जप, राम जप राम जप, राम जप राम जप, राम जप राम जप, राम जप बारे, राम जप राम जप राम जप बारे, राम जप राम जप राम जप बारे, राम जप बारे, राम जप बारे, राम जप राम जप बारे,
राम जप राम जप राम जप बावरे राम जप राम जप राम जप बावरे राम जप राम जप राम जप बावरे 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 राम जप 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 बावरे राम जप राम जप राम जप बावरे राम जप राम जप राम जप बावरे राम जप बावरे तू राम जप बावरे राम जप बावरे तू राम जप बावरे राम जप बावरे तो राम जप बावरे राम जप बावरे तो राम जप बावरे राम जप राम जप 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 राम जप बावरे 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 तू राम जप बावरे राम जप बावरे तू राम जप बावरे राम जप राम जप राम जप बावरे राम जप राम जप राम जप बावरे राम जप राम जप राम जप बावरे राम जप बावरे राम नाम गाओ रे राम नाम गाओ रे राम जप बावरे राम नाम गाओ रे 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 राम नाम गाओ जप राम नाम गाओ जप राम नाम गाओ रे राम नाम गाओ मन राम नाम गाओ रे राम जप 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 बोल सद्गुरुनाथ महाराज की जय। अवधूत भाई आँख बंद करके जुड़ना चाहिए, चक्कर आएगा ना, खाया पिया सब बाहर आ जाएगा। क्यों खजूरिया जी? बच्चों के साथ बच्चा बनने में एक अलग ही आनंद आता है। अरे तो स्पीड तेज हो गई इसकी तो। ठीक है, फास्ट स्पीड चाहिए तुम्हें कि स्लो चाहिए? मीडियम, बट यू वांट फास्ट। वाह, अच्छा चलो अब आप लोग क्या हुआ? पीछे पहुंच जाएगा फिर पेट के नीचे।
ये तो मजेदारी है हाँ। कितने साल में इसने दे दिया आपको? ये तो बिल्कुल 1 साल में दे दिया था। हाँ 1 साल में लिए तो पहले इसने बढ़ाई थी टैंक को नीचे, तभी तो कम पेड़ लगा, फिर करते करते तीसरे साल में हाँ, थर्ड ईयर दिया। माली तेरा समझदार है इसका। माली मेरे सारे कहते हैं तू उनके घर सेवा ज़्यादा करता है, वो माली कहता मैं नहीं करता, खुद करते हैं, ऑर्गेनाइज खुद करवाते हैं। अनीता के यहाँ पे नहीं है, उसके यहाँ तो चल गया। ये गुड़हल का पेड़ है सब दबा दिया। पापा मैं खोल रहा हूँ स्क्रीन। कलर डार्क आ रहा है यार। ये तो वो हाँ इतना मज़ा आता है ये तो है। कुर्सी डाल के, मुझे इतना टाइम लग रहा था। क्या यार सीजन के बाद सीजन चला जाता है। थोड़ा सा दिखने चाहिए ठंडा हुआ हाँ है तो सेब चाहिए ना। तो भाई क्या है? कुछ कहो। क्या कहूँ बोलो। बागों में बता रहे हैं। साचो तेरो नाम, साचो छोड़ो तेरो नाम दाता, साचो तेरो नाम, साचो तेरो नाम दाता, साचो तेरो नाम, साचो तेरो नाम, साचो तेरो नाम, साईं साचो तेरो नाम दाता, साचो तेरो नाम दाता, साचो तेरो नाम, साचो तेरो नाम, साचो तेरो नाम दाता, साचो तेरो नाम, तेरो नाम, तेरो नाम, तेरो नाम दाता, साचो तेरो नाम, साचो तेरो नाम, साचो तेरो नाम, साचो तेरो नाम दाता, साचो तेरो नाम दाता, बड़ा हो गया। आगे मम्मा आगे अच्छा you started. अरे वाह।
तो आ ही नहीं रहा। खाना खा के खाना बता छोड़ना निकालना